मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से खिताब कर रहे हैं ना, ये मक्की सूरत है, तो अल्लाह ने तौहीद को बयान किया, अपनी नेमतों को बयान किया पिछले रुकू में। अब मुशरिकीन मक्का इस पे बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे थे ना इस्माइल, उनको मक्का में छोड़ दिया था उनकी जो वालदा थी हज़रत हाजरा, उनके साथ। वहीं फिर वो एड़ियाँ रगड़ी हज़रत इस्माइल ने, तो जमज़म का चश्मा दरियाफ़्त हुआ। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं रहे। फिर एक कबीला जुरहम का वहाँ से गुज़र हुआ, पानी देखा तो उन्होंने वहीं पड़ाव डाल लिया। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की वहाँ शादी हुई, उसी कबीले में फिर औलाद हुई। और 2000 साल तकरीबन मुअर्रिखीन कहते हैं उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ और एक बड़ा शहर मक्का में आबाद हो चुका था। तो ये सब चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद थी उसमें, तो वो बार बार जो है ना कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं। अच्छा, कुछ खूबियाँ भी थी उनमें दीन इब्राहीम की वजह से। ख़तने करवाया करते थे वो लोग, मेहमान नवाज थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये वाली तालीमात, गुस्ल जनाबत अरबों में पहले से था, इस्लाम आने से पहले। तो जो जब नापाक हो जाते थे, ज़ौजा से हमबिस्तरी की या इहतिलाम हुआ तो गुस्ल करते थे, ये पहले से था उनमें। तो बहुत सारी चीज़ें मज़हब इब्राहीम की बाकी थी उनमें। बुत परस्ती आ गई थी, और बुत परस्ती की बेस भी क्या थी कि अल्लाह के नेक बंदे जो थे, तो चूंकि वो अल्लाह के नेक बंदे थे तो मरने के बाद उनके बुत बना लिए, और ये काम इनकी इबादत थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि हम इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं। तो इनके सामने झुकेंगे तो अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह ही के पास असल इख्तियारात हैं। लेकिन अल्लाह ने इन बुजुर्गों से खुश होके इनको भी कुछ इख्तियारात दे दिए। सेम वही शिर्क था जो आज हमारे यहाँ शिर्क फैल चुका है मुसलमानों ही के किसी फ़िरक़े में। तो बिल्कुल यही सिम था कि अताई और ज़ाती, ये फ़र्क निकाल लिया था कि अल्लाह के इख्तियारात अताई हैं और नबी को जो अल्लाह ने खुद से दिए हुए हैं। तो जबकि अल्लाह कहते हैं ना, मैंने किसी को दिए भी नहीं हैं, सारे इख्तियारात मेरे ही पास हैं, थे मेरे पास, अब भी मेरे पास है, क़यामत तक मेरे ही पास रहेंगे, मैंने दिए ही नहीं है। तौहीद पर मैं पूरी बहस जो है ना इन लेक्चरों के शुरू में, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर आई थी सूरह फातिहा की, वहाँ मैं बहुत डिटेल से इबादत का मफ़हूम बयान कर चुका हूँ। इस पर इश्कालात क्या होते हैं, उसके जवाबात क्या हैं, उसको मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मुशरिकीन जो थे वो इतना कुछ करने के बाद, इतने बुतों को, 360 बुतों को बैतुल्लाह के अंदर यही लॉजिक पेश करके उन्होंने रख लिया, और फिर भी फ़ख्र करते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो अल्लाह जगह जगह कुरान में हज़रत इब्राहीम के वाक़यात भी बयान करता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो बुनियाद ही तौहीद पर थी। वो तो खालिसतन उसी शिर्क के ख़िलाफ़ उठे थे जो शिर्क तुम्हारे अंदर है। ईसाइयों वाला शिर्क और तरह का है, वो ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो उनसे वास्ता ही नहीं पड़ा, वो तो आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद है। यहूदियों का शिर्क अलग टाइप का था, लेकिन तुम्हारा जो शिर्क है ना, जो बुतों को पूछते हो, ये तो ऐन वही शिर्क है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसके खिलाफ खड़े हुए थे और दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मेरी औलाद को इससे बचाना। तो इसलिए अब अल्लाह ने कुरान में उनका तज़किरा किया कि मक्का पर भी अल्लाह का एहसान है, तो मक्का वालों को तौहीद परस्ती में दूसरों से आगे होना चाहिए, क्योंकि मक्का के लिए तो अल्लाह ने एक अपने खलील से दुआएं मंगवाई हैं। मक्का आबाद इब्राहीम की वजह से हुआ जो तौहीद परस्त थे। इब्राहीम ना होते तो अहले मक्का, ये मक्का ही आबाद नहीं होना था। तुम्हें तो इज्जत मिली है इब्राहीम की वजह से, तो तुम उस अकीदे को क्यों इख्तियार नहीं करते जो इब्राहीम का था। तो कुरान कहता है वइज़ क़ाल इब्राहीम, उस वक्त को भी याद करो जब इब्राहीम ने कहा रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। यहाँ एक इश्काल होता है कि उस वक्त तो वो शहर बना ही नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, कितने लोग होंगे उसमें। फ़र्ज़ कर ले इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई थी शादी हज़रत इब्राहीम का आखिरी दौर में, यह हदीस से सबूत मिलता है। तो औलाद भी हो गई, तो शहर तो नहीं बन गया ना। तो एक इश्काल तो ये होता है। इसी तरह एक और इश्काल होता है कि यही आयत कुरान में दूसरे मकाम पर ऐसे है, रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन। यहाँ है हाज़ल बलदा आमिना, वहाँ है हाज़ा बलदन आमिनन। दोनों के तर्जमे में फ़र्क है। हाज़ल बलदा में अल बलद पे अलिफ लाम है, तो हाज़ल बलद का मतलब तो ये शहर, ये शहर। आमिनन का मतलब अमन वाला, यानी अल्लाह बना दे इस शहर को अमन वाला। गोया शहर की तरफ निस्बत हो रही है कि शहर तो बन चुका है,
شہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بن چکا ہے، اس کو بنا دے تو امن والا۔ اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہاذا بلدن آمینن، ہاذا بلدن کا مطلب یہ ایک شہر، اس کو بنا دے تو شہر اور امن والا، یعنی شہر بھی بنا دے اور امن والا بھی بنا دے۔ تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے، یعنی اس کو میں اور آسان گرامر کے اس میں سمجھاتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں نا ہاذا الرجل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی، اور جب آپ کہتے ہیں ہاذا رجل، اس کا مطلب یہ آدمی ہے، یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہاذا الرجل، رجل کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہاذا البلد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہاذا البلد کا مطلب یہ شہر، اب کیا کرنا ہے شہر کا؟ آمینن، امن والا بنا دے۔ اور ہاذا بلدن جب الف لام نہ ہو تو اس کا مطلب ہاذا بلدن، اجعل ہاذا، اے اللہ بنا دے اس کو، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کیا بنا دے؟ بلدن، شہر بنا دے، آمینن، امن والا بنا دے۔ تو یہ دو اشکال ہوتے ہیں کہ شہر تھا ہی نہیں تو اس کو شہر کیسے کہہ دیا، اور دوسرا اگر شہر کہا تو دوسرے مقام پہ تو نہیں شہر کہہ رہے بلکہ کہہ رہے شہر بھی بنا، امن والا بھی بنا۔